हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मीता में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। यहाँ हम बात करेंगे आज ये जो आने वाला 5-5 पोर्टल है वो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ चेंजेस लाने वाला है। क्योंकि 5 नंबर जो है, पहले हम 5 नंबर की बात करेंगे कि 5 नंबर क्या है। 5 नंबर जो है वो एक चेंजेस को दिखाता है। और ये जो पोर्टल है 5 तारीख 5वां महीना, और टोटल भी इसका 23-5 हो रहा है, तो यानी 555 की एनर्जी है। तो ये सभी की लाइफ में कुछ मैसिव चेंजेस लेकर आने वाला है। ऐसे चेंजेस ये आपकी लाइफ इवेंट से रिलेटेड होंगे। जो भी होगा, जो भी चेंजेस होंगे वो आपकी लाइफ इवेंट से रिलेटेड ही होंगे। तो यहाँ हम यही देखेंगे। नंबर की बात करें इसकी, तो ये चेंज को दिखाता है। आप इन्हें खुद से, यदि कोई जैसे होता है ना कि आपने काफ़ी टाइम से किसी चीज़ का वेट किया है और आपका वो काम ही नहीं बना, तो ये जो नंबर है इसमें आपके वो सारे काम बन सकते हैं। और ये जो रिज़ल्ट देगा आपको, ये आपके कर्मा के हिसाब से ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। कर्मा यानी ऐसा नहीं है कि हमारे इस जन्म की जो कर्मा है उसका ही होगा, ऐसा नहीं है। हमारे कई बार पिछले जन्म के भी जो कर्मा होते हैं वो भी देखे जाते हैं। तो उस हिसाब से भी आपको इसे लेना होगा कि उतार चढ़ाव जैसा भी है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, वो हमारे कर्मा पर डिपेंड करेगा बहुत कुछ। यह 5 नंबर स्टेबिलिटी का भी नंबर है। जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें पाने के लिए ऐसा लगता है कि अब मतलब आपने हमेशा इंतज़ार किया है। और ये एंजल नंबर 555 ये बताता है कि आपका इंतज़ार जो है वो अब ख़त्म हुआ। आप इस मतलब अपने डर से, अपने फियर, एंजाइटी, सारी चिंताओं से अब आप मुक्त हो सकते हैं। ये नंबर हमें ये दिखाता है। आप एक गहरी सांस लें और अपने सभी टेंशन, फियर, स्ट्रेस को दूर करें। यह कभी ना भूलें कि नेगेटिव जो थॉट्स हैं वो कुछ नहीं करते, बल्कि आपको अपनी क्षमता तक पहुंचने से रोकते ही हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं करते नेगेटिव थॉट्स। इसलिए अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ें और हमेशा अपनी वाइब्रेशन को जो है हाई रखें। वाइब्रेशन को हाई रखने के लिए आप अपने मन माफिक कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं। मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन में कंफर्टेबल ना हो तो आप और भी कई तरीके हैं। म्यूज़िक सुनना, गाने आपको पसंद है, म्यूज़िक सुनना आपको पसंद है, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। डांस करना आपको पसंद है, आप डांस कर सकते हैं। और भी कोई अदर एक्टिविटी जो क्रिएटिव हो वो भी कर सकते हैं आप। मतलब पूरा ध्यान अपना आप अपनी किसी एक मनपसंद चीज़ पे लगाना है ना। इससे आपको जो खुशी मिलती है वो काम आप कीजिए। इससे आपकी वाइब्रेशन जो है वो हाई रहेगी। जब हमारी वाइब्रेशन हाई रहती है हमारे सारे काम पॉजिटिव ही होते हैं और सोच भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होने लगती है। पॉजिटिव ही सोचेंगे तो पॉजिटिव ही क्रिएट होगा। इसलिए हमेशा बोलते हैं ना कि हम अपनी वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखना चाहिए। और स्ट्रेस, एंजाइटी, डर, ये अगर यदि इस तरह की कोई नेगेटिविटी है तो इसे दूर करें। अपने चक्रा को बैलेंस करें, बैलेंस में रखें, चक्रा को एक्टिव रखें। चक्रा को एक्टिव और बैलेंस में रखने के लिए यदि आप मेरा एक कोर्स है वो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप उस कोर्स तक पहुंच सकते हैं। ये जो मतलब ये एक अपने अंदर का ऐसा है, ये नंबर जो है वो पूरा एक भव्य परिवर्तन को दिखाता है जो कि अपने पूरी लाइफ को प्रभावित करता है ये। इसलिए डर, फियर, एंजाइटी, इस तरह की कोई नेगेटिविटी हो तो उससे आप दूर रहें और अपने वाइब्रेशन को हाई रखें। इसके लिए आप हमेशा खुश रहें और जो आपको अच्छा लगता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए वो करें। आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी बातें हो गई। रीडिंग हम स्टार्ट यहाँ करते हैं और ये देखेंगे हम ये तीनों डेक यूज़ करेंगे। ये डेक हम यूज़ करेंगे
आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के इस डेक को यूज़ करेंगे। इस डेक को हम यूज़ करेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, और इस डेक को यूज़ करेंगे हम एंजल गाइडेंस। इससे हम गाइडेंस लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, कि आपकी पर्सनल लाइफ में ये 5/5 पोर्टल क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। प्लीज़ आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचें, और इस रीडिंग को जितना आपसे रेजोनेट करे आप उतना रखिए, बाकी का किसी और के लिए हो सकता है ना। सभी कुछ तो आपसे रेजोनेट नहीं करेगा, तो इसलिए जितना आपसे रेजोनेट करे उसे आप ले सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स की पर्सनल लाइफ में ये 5/5 पोर्टल क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ड, सेकंड है हमारे पास 8 ऑफ सॉर्ड, थर्ड है हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड, फोर्थ है हमारे पास 2 ऑफ कप्स, टू ऑफ wands, कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे हैं कि पता नहीं उनकी लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ। कार्ड्स आपको क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। कुछ लोगों का ऐसा है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो मैं देख पा रही हूँ कार्ड से, कि 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है। मतलब वो हो सकता है कि कुछ ऐसी उनसे गलतियाँ हुई हो जिसकी वजह से वो बहुत पछता रहे हैं। अब वो किसी भी उसमें हो सकता है, हम पर्सनल लाइफ की बात कर रहे हैं इसमें हम, तो वो किसी भी तरह से हो सकता है रिलेशनशिप में, या तो फैमिली में, या फिर आपके बोले तो उसमें आपके करियर लाइफ में, जॉब या उसकी ऑफिस में, वर्क प्लेस पे भी इस तरह से हो सकता है। ये कुछ लोगों के लिए है कि वो अगर यदि इस तरह से है तो उन्हें अपनी एनर्जी को हाई करना होगा, अपने हाई वाइब्रेशन में रह के, और इस तरह की प्रॉब्लम से बाहर वो निकल सकते हैं। वरना हो सकता है कि कुछ ना कुछ इसी सिचुएशन में वो गिरे रहें। कुछ लोगों के लिए है कि वह इस 5/5 पोर्टल में ऐसा चेंजेस आए उनकी लाइफ में कि जहाँ फ़िलहाल वो रह रहे हैं, या ये किसी वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, या जिस जगह पे वो रह रहे हैं, तो वो जगह उन्हें छोड़नी पड़े। और ये जो छोड़ के, मतलब ट्रांसफ़र की भी एनर्जी हो सकती है, कि ट्रांसफ़र भी हो सकता है, यानी जो जगह है वो चेंज होने का यहाँ पे निकल कर आया है। मतलब ये 5/5 पोर्टल में उनके साथ ये हो सकता है कि उनका ट्रांसफ़र हो, या फिर किसी अदर प्लेस पे वो जाए, या नया, मतलब होता है ना कि जैसे या तो वो उसी मकान में रह रहे हों, उसे पूरा मतलब रेनोवेट कराएं। ये भी होता है कि उसमें हम वापस पूरा नए सिरे से बना करके फिर उसमें रहना, वो भी नया चेंज हो जाता है। कुछ इस तरह की भी एनर्जी है कुछ लोगों के लिए, या ट्रांसफ़र, या उसी घर में पूरी तरह से तोड़फोड़ करके उसे नए सिरे से बना के उसी घर में रहना, ये भी इस तरह की भी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, किसी भी तरह का चेंज, यानी स्थान परिवर्तन। और अगर यदि वहीं की वहीं रह के भी कर रहे हैं तो वो पूरी तरह से डिसमेंटल करके फिर से नया उसको बनाना और फिर उसमें रहना, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये जो चेंजेस है वो रीयूनियन को दिखा रहा है, और ये रीयूनियन भी ऐसा कि वो परमानेंटली, जैसे
जो नो कांटेक्ट में है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, तो उनका रीयूनियन की पूरी पॉसिबिलिटी है, होगा ही। यदि किसी कारणवश दूर है सॉरी, किसी अदर शहर में रहते हैं और आप दोनों अलग अलग से शहर से हों, तो भी आपका रीयूनियन होगा ही, किसी भी तरह से हो सकता है ये। फिर मैरिज लाइफ में भी हो सकता है और आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है। और जी हाँ, इस तरह से आपका ये जो है वो मतलब पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और ये है जो रिलेशनशिप है, अगर यदि आपकी कहीं शादी की बात चल रही है तो जहाँ होगी वो है, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए है यहाँ कि वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, और हो सकता है काफ़ी टाइम से फंसे हुए हों, काफ़ी टाइम से इस उलझन में हों, या तो किसी होता है ना, किसी कर्जे से परेशान हो जाता है व्यक्ति, तो ये वो भी हो सकता है कि किसी तरह के कर्ज का कोई मैटर हो, मसला हो उनकी, और या फिर कोई लीगल मतलब केस हो, कुछ कोर्ट केस वगैरह हो, ये भी हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसमें अगर यदि उलझे हुए हैं तो वो बाहर आ सकते हैं ये 5/5 पोर्टल में। और ये जो भी कुछ होगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चेंजेस है, वो आपके कर्मा पर डिपेंड करेगा। यानी कि आपको मैं बता दूं कि होता है ना कि कोई व्यक्ति है वो मर्डर करके बैठा है और वो सोचे कि नहीं ये तो चेंज होगा मेरे लिए, पॉजिटिव चेंजेस होगा, तो पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ ये आपको देखना है कि आपके कर्मा मतलब किस तरह से हैं। आपके बैड कर्मा है तो नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है, और आपके गुड कर्मा है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी देगा। कुछ लोगों के सामने कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं कि वो मतलब अपने हिसाब से अपनी लाइन को चूज़ कर सकते हैं। अब ये भी आपकी, अभी यहाँ हम सिर्फ पर्सनल लाइफ की बात कर रहे हैं, तो पर्सनल लाइफ में देखा जाए तो मतलब पूरी तरह से उनको जैसे फ्री हैं वो कुछ भी करने के लिए। तो ये चेंजेस जो हैं उनकी लाइफ में इस तरह से आएगा कि वो जो भी करेंगे वो अच्छा होगा उनके लिए। ये जो चेंजेस आएगा उनके लिए पूरी तरह से अच्छा होगा, और इन्हें पूरे खुद से करने की परमिशन हो सकती है। ये शादी को लेकर भी उस तरह से हो सकता है कि आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी, जैसे होता है ना कि घर वाले कई बार मानते नहीं अगर लव मैरिज करना चाहते हैं तो यहाँ ये हो सकता है कि सभी आपका सपोर्ट करेंगे। यानी आपको पूरी उसे चूज़ करने के लिए आपके पास जो ऑप्शन है उसमें आप सही डायरेक्शन में ही जाएंगे। ये 5/5 पोर्टल आपको सही डायरेक्शन में ही ले जाएगा और आपको मनचाही सफलता मिलेगी इसमें। कुछ लोगों के लिए यहाँ कंडीशन ऐसी बनी है कि वो उन्होंने पूरी तरह अपने आप को ईश्वर पे, यूनिवर्स पे, एंजल्स पे समर्पित कर दिया कि अब जो होगा देखा जाएगा। अपनी उनकी जो सिचुएशन है वो पूरी उनको हैंड ओवर कर दी एक तरह से यूनिवर्स पे, एंजल्स पे, कि जो होगा देखा जाएगा। और ये उनके लिए सही भी रहेगा। ये जो 5/5 पोर्टल है वो उनके लिए काफ़ी कुछ मतलब पूरे यूनिवर्स, एंजल्स उनकी सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है। दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो जैसे किसी चीज़ को हमेशा हमेशा के लिए चेंज करने के लिए, जैसे ये भी हो सकता है कि नई बातों को अपनाना, फिर चाहे वो मतलब कहीं छुट्टी पर जाना है ना, ये बाहर जाने के भी चांसेस हैं, विदेश जाने के भी चांसेस हैं। और एक ऐसा चेंजेस आएगा उसके बाद उनकी लाइफ में जो उनको बेहतर ढंग से प्रभावित कर सके। इस तरह का चेंजेस उनकी लाइफ में आ सकता है कुछ लोगों की लाइफ में। ये अलग अलग सिनेरियोस निकल कर आए हैं यहाँ पे। और राशियाँ मैंने आपको शायद पहले ही बता दी कि सभी राशियाँ नहीं यहाँ मौजूद हैं इसमें। तो आप राशियों पर फोकस ना कर आप एनर्जीज पे फोकस कीजिए, सही होगा। यदि किसी ये लव लाइफ की बात करें यहाँ पे पर्सनल लाइफ में, तो जैसे होता है ना कि छोड़ दिया, अब जो होगा देखा जाएगा। वो सोचते हैं कि इस रिश्ते में क्या रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, इस तरह के उनके दिमाग में ख्यालात आते रहते हैं। तो इस तरह का डर महसूस
करते हैं वो भी रिश्ता उन्होंने पूरी तरह से यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया। कुछ लोगों के लिए है कि वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जो मतलब मनी से रिलेटेड हो सकता है। मतलब ये जो 5-5 पोर्टल है उनकी लाइफ में कुछ यदि साथ में किसी के सहयोग से कोई काम स्टार्ट करते हैं, ये फैमिली का मेंबर हो सकता है। फैमिली मेंबर के साथ यदि कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उनमें उनको काफ़ी मुनाफा होने की संभावना है। ये 5-5 पोर्टल में ऐसा भी यहाँ दिखाई दे रहा है कि मतलब एक दूसरे के सपोर्ट से काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ ऐसा है कि काफ़ी मतलब हर तरह से उनको सफलता मिलनी है। ये 5-5 पोर्टल में ऐसा मैसिव चेंजेस, ऐसा मेजर चेंजेस उनकी लाइफ में आएगा कि वो मतलब अपने आप को एक किंग की तरह देखेंगे। इस तरह से हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ। अब ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है और पैसे मनी को लेकर भी हो सकता है ये। मतलब फैमिली में उनकी पोजीशन इतनी हाई उस पे जा सकती है कि वो जो बोलेंगे उनकी बात मानी जाएगी। इस तरह से भी ये हो सकता है कि वो अपने पूरे पावर में रहेंगे। इस तरह के चेंजेस उनकी लाइफ में आ सकते हैं। तो ये हो गया अपने पर्सनल लाइफ को लेकर के रीडिंग। अब पर्सनल लाइफ के लिए हम यहाँ एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। मेरे व्यूअर्स को उनकी पर्सनल लाइफ के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? ये जो 5-5 पोर्टल है उसमें उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं? प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। कम्युनिकेट क्लियरली। लुक फॉर अ साइन। 2 कार्ड और लेंगे हम। Within the next few weeks. One more card. Abundance. यहाँ हम बात भी वही कर रहे थे कि कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जो आपको अबंडेंस की ओर ले जाएंगे। ये जो चेंजेस हैं वो मेजर चेंजेस दिखा रहा है और यही कार्ड्स एंजल्स ने भी आपको आपके सामने यही कार्ड्स निकल कर आए हैं कि आप यदि कुछ भी नया स्टार्ट करते हैं, कुछ भी अब ये रिलेशनशिप को लेके भी हो सकता है। सपोज़ मैं उदाहरण के रूप में बताती हूँ कि यदि आपकी शादी की बात चल रही है तो आप वहाँ अपनी बात को क्लियर स्पष्ट रूप से कहें कि आप क्या चाहते हैं, है ना। वह उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपको कुछ ऐसे साइंस मिलेंगे जिन्हें आपको देखना है, समझना है कि वो साइन आपको क्या बताना चाहते हैं, ये एंजल्स आपको क्या साइन देना चाहते हैं। वो समझना आपको है कि आप किस तरह से उसे लेते हैं। एंजल्स के साइन को समझने की कोशिश कीजिए। मैं एंजल्स को साइन को किस तरह से समझना है, किस तरह से उनको फॉलो करना है, उस पर एक वीडियो बनाने वाले हूँ। आपने यदि मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। उसमें आप अपने साइन को किस तरह से, एंजल्स के साइन को किस तरह से समझें, किस तरह से उसे फॉलो करें, उसे आप आसानी से जान सकेंगे। और आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। नो नीड टू वरी। बॉटम ऑफ द डे के नो नीड टू वरी। आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, जो होगा अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा आपकी लाइफ में। तो ये थी पर्सनल लाइफ को लेकर के 5-5 पोर्टल की रीडिंग। अब हम देखेंगे हमारे दूसरे डेक से प्रोफेशनल लाइफ के लिए। दूसरा डेक हम यूज़ करेंगे उसके लिए। ये वाला डेक यूज़ करेंगे। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में ये आने वाला 5-5 पोर्टल किस तरह से चेंजेस लाएगा। प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह से क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। मेरा मन किया मैंने वो कार्ड
निकाला और हटा दिया, उसे लिया नहीं। फर्स्ट है 9 नंबर द हर्मिट, सेकंड है 2 ऑफ एयर। ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ की रीडिंग है। 6 ऑफ एयर, सॉरी ये दोनों लेने हैं। 8 ऑफ अर्थ, 8 ऑफ एयर। बॉटम ऑफ द डेक है बैलेंस, स्ट्रेंथ के साथ आया है। जो राशियाँ निकल कर आई हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि, लियो और सेजिटेरियस, सिंह राशि और धनु राशि। ये राशियाँ यहाँ निकल कर आई हैं। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा चेंजेस होगा। ये 5-5 पोर्टल में प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहे हैं यहाँ हम, कि वो पूरी तरह हर्मिट मोड में है। मतलब उन्होंने पूरा अपने आप को बाहर की दुनिया में तो जैसे सब कुछ करके देख लिया, अब वो अपने अंदर देखना चाहते हैं, अपने अंदर झांकना चाहते हैं कि हम वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। और इससे, इस कंडीशन से मतलब वो हो सकता है कि कुछ स्पिरिचुअलिटी की कुछ चीज़ें सीखें, मेडिटेशन से जुड़ें, या कुछ और भी हीलिंग वगैरह की प्रोसेस से वो जुड़ सकते हैं, कर सकते हैं कि किस तरह से वो अपने आप से जुड़ें। अपने आप से जुड़ने के लिए वो मेडिटेशन या हीलिंग इस तरह से भी कर सकते हैं, और उससे उनकी लाइफ में जो है मेजर चेंजेस होंगे। मतलब वो भी पॉजिटिव चेंजेस उनकी लाइफ में होंगे, ऐसे इस तरह के चेंजेस जो उन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे। ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपनी फील्ड भी पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये कुछ लोगों के लिए है कि वो अपनी लाइफ में पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं अपनी उसको, कि क्या है, अकेले रहना पसंद करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो स्पिरिचुअलिटी में गुजारेंगे। ये ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के साथ। और ये आपको ये देखना है कि आपको ये 4-5 दिन जो हैं किस तरह के ड्रीम्स आपको आ रहे हैं। आपको ड्रीम्स में काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि पॉजिटिव रहिए और हाई वाइब्रेशन में रहिए, क्योंकि आप स्ट्रेस में रहेंगे, डर की, एंजाइटी की एनर्जी में रहेंगे तो आपको ड्रीम्स भी वैसे ही आएंगे। जैसा सोचेंगे जैसा वही क्रिएट होगा। कुछ लोग अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगा सकते हैं, या कुछ न्यू जो मतलब अपना क्रिएटिव वर्क जो करना चाहते हैं उसमें पूरा ध्यान वो अपना लगा सकते हैं। इस तरह का उनका लाइफ में चेंज आएगा। कुछ लोगों का मतलब इस तरह से है कि मतलब उनका जो कर्मा है, कर्मा की का ही उन्हें रिज़ल्ट फेस करना होगा। ये मैं आपको पर्सनल रीडिंग में भी बता चुकी हूँ, और पर्सनल लाइफ की जो रीडिंग करी अपन ने उसमें भी अपन ने वही बात की थी। वो यहाँ भी मैं आपको वही बताऊँगी, बोलूँगी कि आपके अपने कर्मा पे डिपेंड करेगा सारा सब कुछ। जैसे 7 ऑफ पेंटिकल्स पूरा अपने लक पर डिपेंड करता है, वैसा ही 8 ऑफ अर्थ, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो है वो आपके मतलब कड़ी मेहनत को दिखाता है कि आप इसके लिए आपको कुछ पाना है, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी, है ना। पूरा ध्यान आपको अपने काम पे लगाना होगा, उसी तरह से पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ आपको काम करना होगा। देन आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। 5-5 पोर्टल में आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, कुछ अच्छा हासिल कर पाएंगे, बट आपको मेहनत बहुत करनी होगी। ये कुछ लोगों के लिए है। जैसे होता है ना, कई लोगों को बिना मेहनत किए सब कुछ मिल जाता है, और कई लोगों को जो काफ़ी मेहनत करना होती है उसके बाद उन्हें सब कुछ मिलता है। तो ये 5-5 पोर्टल जो है वो आपको आपकी मेहनत का फल देगा। आपने जितनी मेहनत आज तक करी है उसका आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा 5-5 पोर्टल में।
कुछ लोगों के लिए है कि वो किसी दो सिचुएशन में स्टक अभी जहाँ किसी कन्फ्यूज़न में है वो, तो वो उस कन्फ्यूज़न से बाहर आ सकते हैं इस 5-5 पोर्टल में। उस जो भी उनको कन्फ्यूज़न है उस कन्फ्यूज़न से वो बाहर आ सकते हैं। इस तरह का चेंजेस होगा कि मतलब जो वो चाहते हैं, जहाँ वो कंफ्यूज हैं जी दो चीज़ को लेकर के, तो वो उनमें से किसी एक को चूज़ करने में सफल होंगे और वो उनके लिए सही होगा। जैसे जॉब में कन्फ्यूज़न जो है करियर को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, तो वहाँ वो एक कुछ किसी सही रास्ते पर उनको जाने का एक मतलब पाथ मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा ये 5-5 पोर्टल में, और उससे वो इजीली निकल पाएंगे। जो उनके रास्ते की जो बाधाएं हैं वो दूर होंगी। कुछ लोगों के लिए है कि किसी तरह का कोई सच उनके सामने आ सकता है इन दिनों में। ये ऐसा सच होगा जो उन्होंने मतलब सोचा भी नहीं होगा कभी। ये 5-5 पोर्टल में उनके लिए इस तरह का मतलब उनका कन्फ्यूज़न जो है वो दूर होगा। ये कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली ये होगा ही, या उनको स्थान परिवर्तन होगा ही, उनको अपनी प्लेस चेंज करनी ही पड़ेगी, और ये उनके लिए अच्छा ही होगा एक तरह से। ये भी हो सकता है कि वो कंट्री छोड़ के अदर कंट्रीज़ में शिफ्ट हो जाएं, ये भी चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए, और ये सब होगा ही। ये 5-5 पोर्टल में उन्हें काफ़ी कुछ समझ में आएगा, और वो जो करेंगे वो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। वो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए हमने अलग अलग डेक यूज़ किए हैं, और दोनों ही रीडिंग में दोनों ही डेक से सोर्ड की एनर्जी स्ट्रॉन्ग थी, मतलब ज़्यादा निकल कर आई है सोर्ड की एनर्जी। और नंबर्स से अगर यदि देखा जाए तो दोनों ही रीडिंग को देखते हैं तो उसमें 222, 333, 666, 888 और 99 की एनर्जी स्ट्रांगली निकल कर आई है। 2 नंबर जो कि चंद्रमा का है, 3 नंबर गुरु का, 6 नंबर शुक्र का, और 8 नंबर शनि का, 9 नंबर मंगल का, है ना। और नंबर से अगर यदि देखा जाए तो इसमें 2 नंबर जो है वो इमोशंस को दिखाता है, 3 नंबर जो है वो हमारे स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, और 6 नंबर जो है वो बैलेंस दिखाता है, 8 नंबर हमारे मेहनत को दिखाता है, और 9 नंबर जो है कंप्लीशन को दिखाता है। यानी डेफिनेटली कुछ ऐसा मैसिव चेंजेस सभी की लाइफ में आएगा, जो कि कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी, रिलीज़ होंगी, और कुछ न्यू स्टार्ट होगा, जो कि कुछ लोगों की लाइफ से यानी कार्मिक सिचुएशन भी एंड हो सकती हैं, या कोई कार्मिक पर्सन हो, टॉक्सिक पर्सन हो, वो भी आपकी लाइफ से रिलीज़ हो सकता है। पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे वो आपके कर्मा पर ही डिपेंड करेगा, कि आपके यदि कर्मा आपको अच्छे से पता होगा कि यदि होता है ना, हमें मालूम होता है कि हमने गलती करी है तो हमें इसका फल तो भुगतना ही है, तो इन्हें आपके कर्मा यदि गुड कर्मा है तो आपको रिज़ल्ट भी पॉजिटिव मिलेगा, यदि आपके कर्मा बैड हैं तो आपको रिज़ल्ट भी नेगेटिव मिलेगा। ऐसा ऐसा ये आपको 5-5 पोर्टल में देखने को मिलेगा। और ये मतलब 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ या 9 मंथ, या फिर 2 डेज़, 3 डेज़, 6 डेज़, 8 डेज़ या 9 डेज़ के इस टाइम पीरियड के बीच में आपको देखने को ये चीज़ें जो भी चेंजेस होंगे लाइफ में वो इन टाइम पीरियड के बीच में आपको देखने को मिल सकती हैं। कुछ लोगों की लाइफ में बैलेंस आ रहा है, ये अपना मतलब इस तरह से होगा ये कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखेंगे, जैसे जॉब में है या बिजनेस में है तो कॉम्प्रोमाइज़ करके हम काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं। होता है ना कि अपने मन की चलाते हैं, सिर्फ अपनी अपनी चलाते हैं, तो कई बार अच्छी अपॉर्चुनिटी या अच्छी चीज़ों को भी मिस कर देते हैं। वो वहीं है जहाँ हम बैलेंस में रहते हैं, हम काफ़ी कुछ चीज़ें हासिल कर लेते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अपने आप को बैलेंस में रखें। बैलेंस में रखने से क्या होता है कि हम हर किसी को मतलब होता है ना कि किसी एक चीज़ में दिन भर, ये सपोज़ आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो पूजा पाठ में दिन भर आप उसी में लगे हैं, आपने ना बच्चों पे ध्यान है, ना घर की अदर फैमिली मेम्बर्स पे ध्यान है, ना अपने खुद पे ध्यान है, तो वो चीज़ गलत हो जाती है ना। इसलिए बैलेंस लाइफ में बहुत ज़रूरी है।
कुछ भी करें, कहीं भी हो, बराबर सब चीज़ों को लेकर चलें, वो बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग हैं पूरे स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ेंगे, पूरा मतलब उनको पता है कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, और बहुत आसानी से वो अपनी लाइफ में उस चीज़ को कर पाएंगे। मतलब एक नया इस तरह से चेंजेस आएगा कि एक हिम्मत के साथ जो जो भी काम करेंगे उसमें उन्हें सफलता मिलेगी। हाँ, ये क्लियर निकल कर आया है, एंजल्स यूनिवर्स उनके साथ है और लक पूरी तरह उनका साथ देगा। एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं मेरे व्यूवर्स की प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। ये 5/5 पोर्टल के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास इम्प्रूविंग हेल्थ। सेकंड है हमारे पास अबंडेंस, उसमें भी हमारे पास आया था ये कार्ड निकल के। थर्ड है हमारे पास लिसन टू योर इंट्यूशन। एक कार्ड और लेंगे, इस कार्ड को लेते हैं। अपॉर्चुनिटीज़। आप सबसे पहले तो अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। यदि आप अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि आपको अपनी हेल्थ की परवाह ही नहीं है, तो वो आप गलत कर रहे हैं। आप अपनी हेल्थ पे पहले ध्यान दीजिए। एंजल्स यहाँ यही आपको बता रहे हैं, यही आपको बताना चाहते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने दिल की, अपने मन की आवाज़ सुनिए। कुछ भी आप करना चाहते हैं, नया स्टार्ट करना चाहते हैं, XYZ कुछ भी, तो आप अपने मन की आवाज़ को सुनिए। क्योंकि होता है ना कई बार, जैसे कोई काम हम करते हैं तो हमारी जो अंतरात्मा है वो हमें गाइड करती है कि सही है या गलत, है ना। सभी के साथ होता है ऐसा। तो उससे आप नोटिस कीजिए, उसको आप कीजिए। आपका मन यदि उस काम को करने से खुश होता है तो आप डेफिनेटली उस काम को कीजिए। अपॉर्चुनिटी तो आपके सामने बहुत सी आएंगी, उसे लेना नहीं लेना ये आपके हाथ में। आपके इंट्यूशन आपको क्या बोलती है इस अपॉर्चुनिटी को लेकर के। ऐसा नहीं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसी सामने आती हैं कि हम मतलब कैसे बताऊँ आपको, जैसे कि कुछ कोई अपने को लालच दे देता है कि आप मुझे 1 लाख रुपए दो, मैं 6 महीने में 5 महीने में आपको इसका डबल ट्रिपल करके दूंगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी इंट्यूशन उस समय हमको क्या बोलती है। आपके मन में अगर यदि डाउट आता है उस समय कि ये नहीं करना है काम, तो उस काम को मत कीजिए। क्योंकि वो जो आप मनी लगाएंगे भी, वो आपकी मतलब आपके हाथ से जा भी सकती है, ये भी हो सकता है। तो अपॉर्चुनिटी को, किस अपॉर्चुनिटी को लेना है, किसको नहीं लेना है, ये आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। अबंडेंस डेफिनेटली है हर उसमें भी कार्ड निकल कर आया था आपकी पर्सनल लाइफ में, और ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी आपके लिए आया है। तो डेफिनेटली आपके साथ, आपके पास अबंडेंस आएगी ही। ठीक है, तो ये थी हमारी 5/5 पोर्टल को लेकर के रीडिंग। यदि रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सिर्फ एक एनर्जी एक्सचेंज करने का तरीका है, और ये एक एंजल्स और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करने का तरीका है। और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनकी जो एनर्जी है वो मैं रीडिंग के टाइम वो पिक कर पाती हूँ। थैंक यू सो मच।